रूही रुचिता गई, घर से बाहर नाहर पड़ा। दो दुविधा में जी। हाँ दोस्तों, दादी ने रुचिता के ऊपर चोरी का आरोप लगती है। रुचिता रूही का कसम भी खाती है, बोलती है मैंने कोई चोरी नहीं किया। रूही समझ जाती है जरूर दाल में काला। रुचिता जब कसम खा ली, इसका मतलब रुचिता कोई चोरी नहीं की है, इसको फंसाया जा रहा है। रूही नाहर को भी समझती है कि रुचिता ने जब मेरी कसम खा ली, इसका मतलब रुचिता चोरी नहीं की है, क्योंकि रुचिता मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकती है। इसलिए नाहर भी समझ जाता है कि रुचिता को कोई ना कोई तो जरूर फंसा रहा है। इसलिए नाहर और रुचिता दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि रुचिता, रूही दोनों घर से बाहर जाएंगी। उसके बाद इस सच का पता लगाया जाएगा कि रुचिता को कौन फंसा रहा है, कौन रुचिता के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है क्या। अब रूही रुचिता घर से जाकर नाहर रूहान के मदद से दादी का सच पता लगा पाएंगे या नहीं, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। अगर आप रूही के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट रूही जरूर लिखें। रुचिता की ये बात सुनते ही रूही के चेहरे के भाव बदल गए। वह रुचिता को बहुत अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि रुचिता कभी भी उसकी झूठी कसम नहीं खा सकती। अगर उसने कसम खाई है तो इसका सीधा मतलब है कि वह सच बोल रही है। रूही ने तुरंत दादी की तरफ देखा और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर बिना किसी सबूत के दादी इतने भरोसे से कैसे कह सकती हैं कि चोरी रुचिता ने ही की है। रूही को लगने लगा कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो सामने नहीं आया है। उसने नाहर को अलग ले जाकर अपनी शंका बताई। रूही ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि रुचिता निर्दोष है और कोई बहुत चालाकी से उसे फंसा रहा है। नाहर पहले तो उलझन में था, क्योंकि एक तरफ उसकी दादी थी और दूसरी तरफ रूही की बात। लेकिन जब उसने रुचिता की आंखों में दर्द देखा तो उसके मन में भी संदेह पैदा होने लगा। नाहर ने चुपचाप इस मामले को समझने की कोशिश शुरू कर दी। वह जानता था कि अगर उसने बिना सच्चाई जाने कोई फैसला लिया तो परिवार टूट सकता है। उसी रात वह रुचिता से मिला और उससे सारी बातें विस्तार से पूछीं। रुचिता ने रोते हुए बताया कि उसे खुद नहीं पता कि गहने कहाँ गए और उसे क्यों फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि जिस दिन चोरी हुई उस दिन वह पूरे समय घर के कामों में लगी हुई थी। नाहर ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वह सच सामने लाकर रहेगा। दूसरी तरफ रूही भी लगातार दादी के व्यवहार पर नजर रख रही थी। उसे लग रहा था कि दादी कुछ छिपा रही है। कई बार उसने देखा कि दादी चोरी की बात आने पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिखाती है और बात को जल्दी खत्म करने की कोशिश करती है। यही बात रूही के शक को और मजबूत कर रही थी। अगले दिन दादी ने परिवार के सामने बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जब तक चोरी का सच सामने नहीं आता तब तक रुचिता इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। रूहान ने भी इसका विरोध किया, लेकिन दादी ने किसी की नहीं सुनी। मजबूर होकर रुचिता को घर छोड़ने की तैयारी करनी पड़ी। जब वह अपना सामान समेट रही थी तब रूही उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने साफ कहा कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर रुचिता इस घर से जाएगी तो वह भी उसके साथ जाएगी। ये सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। दादी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रूही ऐसा कदम उठा लेगी, लेकिन रूही अपने फैसले पर अटल थी। उसने कहा कि जहां उसके अपने पर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा वहां रहना उसके लिए भी संभव नहीं है। रूही और रुचिता के घर छोड़कर जाने के बाद कोयंका हाउस का माहौल पूरी तरह बदल गया। घर के हर कोने में उदासी छा गई। नाहर सबसे ज्यादा परेशान था। एक तरफ उसे अपनी दादी का सम्मान करना था और दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है। रात भर वह सो नहीं पाया। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से काम लिया जाएगा। उसने चुपचाप रूही और रुचिता से संपर्क किया और उन्हें एक गुप्त योजना के बारे में बताया। नाहर ने कहा कि अगर सच जानना है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहकर असली गुनहगार को बेनकाब करना होगा। रूही और रुचिता ने भी उसकी बात मान ली। तीनों ने तय किया कि वे ऐसा दिखाएंगे जैसे उन्होंने हार मान ली है, जबकि असल में वे सच्चाई की खोज शुरू करेंगे। इधर दादी को लग रहा था कि उनका प्लान पूरी तरह सफल हो गया है। उन्हें विश्वास था कि रुचिता के घर से जाते ही मामला खत्म हो जाएगा।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस खेल को उन्होंने खत्म समझ लिया है, उसकी असली शुरुआत अब होने वाली थी। नाहर ने घर के कई हिस्सों में छिपे हुए कैमरों की फुटेज निकलवानी शुरू की। उसने पुराने रिकॉर्ड भी देखे और चोरी वाले दिन की हर गतिविधि की जांच करने लगा। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर एक फुटेज में उसे ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसने उसके होश उड़ा दिए। वीडियो में एक व्यक्ति आधी रात को दादी के कमरे के पास जाता दिखाई दे रहा था। यह देखकर नाहर और ज्यादा सतर्क हो गया। उसे लगने लगा कि मामला केवल चोरी का नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूसरी तरफ रूही और रुचिता भी खाली नहीं बैठी थीं। उन्होंने घर के पुराने नौकरों और कर्मचारियों से बात करनी शुरू की। कई लोगों ने पहले तो डर के कारण कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे राज सामने आने लगे जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। एक बुजुर्ग नौकर ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दादी कई बार चोरी छिपे किसी अनजान व्यक्ति से मिलती रही हैं। ये बात सुनकर रूही को यकीन हो गया कि उसका शक गलत नहीं था। उसने सारी जानकारी नाहर को दी। अब तीनों के पास अलग अलग सुराग थे, जिन्हें जोड़ने पर एक नई तस्वीर सामने आ रही थी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर दादी ऐसा क्यों कर रही हैं? जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। नाहर को पता चला कि जिन गहनों की चोरी का आरोप रुचिता पर लगाया गया था, वे वास्तव में बैंक लॉकर में सुरक्षित रखे गए थे। ये जानकारी केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मालूम थी, जिनमें दादी भी शामिल थीं। इसका मतलब साफ था कि चोरी हुई ही नहीं थी। किसी ने जानबूझकर झूठी कहानी बनाई थी। ये सच सामने आते ही नाहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी ही दादी पर कैसे शक करे, लेकिन सबूत धीरे धीरे उसी दिशा में इशारा कर रहे थे। अब उसके लिए आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना संभव नहीं था। रूहान भी इस मिशन में शामिल हो गया। उसने अपने स्तर पर जांच शुरू की और जल्द ही उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उसे पता चला कि दादी किसी पुराने पारिवारिक राज को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें डर था कि अगर रुचिता और रूही घर में रहीं, तो वह राज सबके सामने आ जाएगा। इसी डर के कारण उन्होंने पहले रुचिता को बदनाम किया और फिर उसे घर से निकालने की योजना बनाई। ये जानकारी मिलते ही नाहर और रूही दोनों स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि पूरी साजिश के पीछे असली मकसद क्या है, लेकिन केवल अंदाजों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। उन्हें ऐसे सबूत चाहिए थे जिन्हें पूरा परिवार देख सके। कुछ दिनों बाद वह मौका भी आ गया जिसका उन्हें इंतजार था। नाहर ने दादी की एक गुप्त मुलाकात की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। उस रिकॉर्डिंग में दादी खुद स्वीकार कर रही थीं कि उन्होंने रुचिता को फंसाने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्होंने सीधे चोरी की बात नहीं कही, लेकिन उनकी बातचीत से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने जानबूझकर झूठे आरोप लगवाए थे। ये रिकॉर्डिंग हाथ लगते ही नाहर के मन का आखिरी भ्रम भी टूट गया। वह बहुत दुखी था, क्योंकि जिस दादी को उसने हमेशा सम्मान दिया, वही आज परिवार को तोड़ने की वजह बन गई थी। लेकिन सच चाहे कितना भी कड़वा हो, अब उसे सामने लाना जरूरी था। नाहर ने परिवार की एक बड़ी बैठक बुलाई। सभी लोग हॉल में इकट्ठा हुए। दादी को लगा कि शायद नाहर अब भी उनका साथ देगा, लेकिन इस बार हालात अलग थे। नाहर ने बिना कुछ कहे रिकॉर्डिंग चला दी। जैसे जैसे आवाज गूंजती गई, सभी लोगों के चेहरे बदलते गए। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उनके पास अपने बचाव में कोई जवाब नहीं था। रूही और रुचिता भी वहां पहुंच गईं। पूरे परिवार के सामने सच्चाई खुल चुकी थी। जिन लोगों ने रुचिता को गलत समझा था, वे शर्मिंदा थे। रूहान की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपनी बहन जैसा मानने वाली रुचिता को बेवजह तकलीफ झेलते देखा था। सच्चाई सामने आने के बाद दादी ने पहले तो खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया, तो आखिरकार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने माना कि उन्होंने अपने डर और स्वार्थ में आकर गलत कदम उठाया था। परिवार के लोगों के लिए यह पल बहुत भावुक था। एक तरफ सच सामने आने की खुशी थी, दूसरी तरफ अपने ही परिवार के सदस्य की साजिश का दर्द। रुचिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि न्याय मिलने के थे। रूही ने उसे गले लगा लिया और कहा कि उसे पहले से पता था
कि उसकी बहन कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद नाहर ने सबके सामने ऐलान किया कि अब से किसी पर भी बिना सबूत के आरोप नहीं लगाया जाएगा। उसने कहा कि परिवार विश्वास से चलता है और जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। दादी ने भी रुचिता से माफी मांगी। काफी देर तक चुप रहने के बाद रुचिता ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उसने साफ कहा कि जो घाव उसे मिले हैं उन्हें भरने में समय लगेगा। दादी ने सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार कर ली। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी गलती के लिए सच्चे मन से पछतावा महसूस किया। धीरे धीरे गोयनका हाउस में फिर से खुशियां लौटने लगीं। रूही और रुचिता वापस घर आ गईं। परिवार के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। नाहर के चेहरे पर भी सुकून था, क्योंकि उसने आखिरकार सच को सामने ला दिया था। रूहान ने पूरे घर को सजाया और उनके स्वागत की तैयारी की। लंबे समय बाद ऐसा लग रहा था कि परिवार फिर से एक हो गया है। लेकिन इस पूरी घटना ने सभी को एक बड़ी सीख दी थी कि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कहानी के अंत में रूही, रुचिता, नाहर और रूहान घर की छत पर खड़े होकर बीते दिनों को याद करते हैं। सभी जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने मिलकर सच को जीत दिलाई। नाहर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर उस दिन रूही ने रुचिता पर भरोसा न किया होता तो शायद सच्चाई कभी सामने नहीं आती। रूही जवाब देती है कि रिश्तों की असली पहचान मुश्किल समय में ही होती है। तभी सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या दादी सच में बदल गई हैं? या उनके मन में अभी भी कोई नया राज छिपा हुआ है? क्या गोयनका हाउस में आने वाले दिनों में कोई नया तूफान दस्तक देगा? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है।